This is NDTV, and you're watching Classics. ऐसा है, आपने पटना जाना है, ठीक है, और 15 टन की गारंटी है, 145 रुपये रेट है, ठीक है, 10,000 रुपये एडवांस है, बाकी आगे आपको टू पे मिल जाएगा। ठीक। मेरा नाम अजय मैनी बॉबी है और आप इस समय एशिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट सेंटर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हैं। हमारी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी है संगम ट्रांसपोर्ट सर्विस, पंजाब बेंगलोर रोड लाइंस। बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है अभी तक तो नेगलेक्टेड है एकदम, इसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही होता रहा है। और मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन को इंडस्ट्री के लेवल पे लाया जाए कि इतना सारी मूवमेंट ट्रक्स के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, सारा सामान इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। जो रोल्स है वो रोल हमारा बहुत बड़ा है, मगर उसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारी एक स्टेटस है वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। रोड सही नहीं है मैडम। हाँ? ये भी पढ़ना के लिए कोई अभी सही नहीं है। वहाँ पे वो बहुत प्रॉब्लम है ड्राइवरों के लिए। वहाँ डाके भी डाल देते हैं, गाड़ियाँ रोक लेते हैं, चोरी हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम है। अब आप जा ही रही हैं, साथ में आपके सामने भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने ही सारी आ जाएंगी। बाकी बेसिकली हरेसमेंट है। One of the most crucial indicators of a healthy economy is the efficiency with which freight or goods is transported. In a vast country like India, it's these heavy vehicles, these trucks that play the critical role in transporting goods. Relentlessly, these trucks travel from state to state across a vast and difficult landscape. And though they're a lifeline in every way, what often goes unexamined is the difficult lives of those who drive these trucks. कर लीजिए स्टार्ट अब। चलिए जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। और आपका नाम? मनोज कुमार, एमपी का रहने वाला। और आपका काम क्या रहता है ट्रक में? ट्रक में गाड़ी भी चलाता हूँ, कंडक्टर भी करता हूँ। This is the truck we will journey on. It's carrying plywood and headed towards Patna, a distance of about 1,000 kilometers. The trucks are only allowed to drive through the city at night, so when the movement begins just after 9 o'clock, there is total chaos. We knew the pace would be slow, but nothing had prepared us for what lay ahead. An hour after we leave the transport hub, just down the road, we're in a traffic jam at the gas station, where another 2 hours go by. कितना घंटा लगता है निकलने में? 4 घंटा लग जाएगा बॉर्डर तक को। 30 किलोमीटर। बोबरा बॉर्डर। ये रोड गंदा है। सारा रोड गंदा है। यहाँ से बस बॉर्डर निकलते ही पूरा रोड टूटा ही मिलेगा पटना तक। यहाँ गाड़ियाँ लूटते हैं रात को, जैसे रात के 12-1 बजे बाद है, अकेली गाड़ी होगी तो लूट लेंगे, मार देंगे ड्राइवर। पिछले चक्कर की बात है ना, बस लूट ली थी, रोडवेज की बस लूट ली नबीगंज में। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ रखते हैं? तलवार है, तो एक चाकू रखा और कुछ नहीं, और ज़्यादा रखेंगे भी क्या, पुलिस पकड़ लेती है। आपके हथियार कहाँ रखे? एक तो इधर पड़ा है, इधर रखा है, इधर पड़ा है। हाँ? अरे बाप रे। एक उधर पड़ा। अभी जितनी धार है कि बंदा मर सकता है। मनोज भी सुभाष की तरह बात करता है ना, उसका भी मध्य प्रदेश में तो हिंदी ऐसे बोलते नहीं है। ऐसा है ना, इससे मेरे साथ तो अब
साथ ही हो गया 3 साल हम इकट्ठे ही रह रहे हैं अभी। किसी के साथ कंडक्टर की, किसी के साथ ड्राइवरी भी कर रहा हूँ। गुरु ऐसे यही है मेरा। और आप कब से हैं? मैं भी 3 साल से ही। पहले तो घर में ही खेलता कूदता रहता था। अभी से 3 साल हुए, 2 साल कंडक्टर की, 1 साल ड्राइवरी करने का। शौक था गाड़ी का, सीख गए। कैसे लग रही है ज़िंदगी आप? अब तो बेकार ही लग रही है। ना तो पढ़े हैं तो मजबूरी है, यही काम करना पड़ेगा। आप लोग कुछ करते हो कुछ बचने से, प्रदूषण से बचने के लिए? 3 साल से यही खाते ही आ रहे हैं। क्या हमें क्या परेशान करेगा, हम खुद फैला रहे हैं। चलाने किसी को है, प्रदूषण तो हो गई। दिन में आप लोगों को सो जाते हैं आप लोग? ऐसा है जैसे 24 घंटे चलने में कभी 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। जैसे माल लोड किया, इसका माल है, वो कहता परसों वहाँ मेरी दुकान पे माल पहुँचना चाहिए, नहीं तो भाड़ा नहीं मिलेगा गाड़ी।